दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि आईबीपीएस एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर की एक ऐसी रिक्रूटमेंट है जिसमें हर साल कंपटीशन का लेवल इंक्रीज होते जा रहा है। क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में जो दोस्तों हर तरह के बच्चे अपीयर होते हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हो, बिगिनर्स हो, रिपीटर्स हो या फिर वर्किंग हो। देखिए वर्किंग के अंदर हम अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे हाउस मेकर्स है तो वो भी एक तरह से वर्किंग है, उनके पास भी अलग अलग तरह का वर्कलोड होता है घर का। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब जिनका कुछ फैमिली बिजनेस होता है, कोई शॉप होती है या फिर किसी भी तरह का काम होता है, तो उन्हें अपने पेरेंट्स की हेल्प करना पड़ती है उस तरह। और कुछ ऐसे लोग जो ऑफिस किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं बेसिकली। तो आज का जो वीडियो दोस्तों, इसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर आप लोग वर्किंग हैं मतलब किसी भी तरह से, तो आप अपनी स्टडी को किस तरह से कर सकते हैं अगर आपका टारगेट है आईबीपीएस एसओ 2026 का एग्जाम क्लियर करना, और जो बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए मई फिनिश हो चुका है, जून स्टार्ट होने वाला है, जून है, जुलाई है, राइट। जून जुलाई है और अगस्त का भी पूरा मंथ रहेगा, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन है फेज 1 का वो आपका 30 तारीख को है, 30 अगस्त को है आपका बेसिकली। ठीक है, तो समय हमारे पास सफिशिएंट है दोस्तों। बस एक राइट स्ट्रैटेजी हमें चाहिए रहेगी, राइट गाइडेंस हमें चाहिए रहेगा, और उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट। ये दो तीन चीजें जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज के सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीजें कि आप किस तरह से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, है ना। पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों बातें करेंगे, है ना। प्रैक्टिकल वे में अपन बातें करके लेके चलेंगे, है ना। तो जिस हिसाब से आप कंफर्टेबल रहेंगे उस हिसाब से अपना टाइम निकालिएगा और अपनी पढ़ाई करिएगा बेसिकली। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी लोग ये तो देख ही ले कि डेट्स हमारी क्या है, कि फेज 1 का जो अपना एग्जामिनेशन होने वाला है, अगर आप एसओ को टारगेट कर रहे हो, है ना, तो 29 अगस्त को अपना फेज 1 का एग्जामिनेशन है। हमने 30 कहा था, 29 अगस्त को फेज 1 का एग्जामिनेशन है, एक दिन और कम हो गया। उसके अलावा 1 नवंबर को हमारा क्या है दोस्तों, मेंस का एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो अभी हमारे पास टाइम है एक तरह से देखा जाए तो। देखिए आप लोग अगर एक वर्किंग कैंडिडेट है तो यार टाइम मैनेजमेंट जो रहेगा ना, ये बहुत बड़ा एक तरह से क्रूशियल रोल प्ले करेगा आपके लिए, है ना। क्योंकि हम एक जो मतलब रेगुलर स्टूडेंट्स है उसके कंपैरिजन में हमारा टाइम मैनेजमेंट काफी ज्यादा बेटर होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, अब किस तरह से आप लोग कर सकते हो और आपके पास टाइम है कितना बेसिकली, थोड़े मोटे मोटे तौर पर अगर दोस्तों हम लोग देखें तो देखिए अगर आप एक वर्किंग कैंडिडेट भी हैं, है ना, तो मान लो कि जैसे जो ऑफिस कल्चर में रहते हैं, जो ऑफिस का काम वगैरह करते हैं, तो भाई आपके वर्किंग आवर्स जो है मतलब 10 घंटे अपन मान लेते हैं, 10 घंटे अपन मान लेते हैं ट्रैवलिंग को इंक्लूड करने के बाद भी, है ना। उसके अलावा अगर बात कर ले तो 6 से 7 घंटे की नींद आप कर सकते हो, लेकिन इस नींद में कटौती भी की जा सकती है ना। उसके अलावा बेसिक नीड्स आपकी 2 घंटे की कहीं ना कहीं चले जाता है टाइम, है ना। तो फिर भी मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 5 से 6 घंटे का टाइम हमारे पास बचता है। जो लोग बोलते हैं ना सर टाइम नहीं बचता, टाइम नहीं बचता, अरे थोड़ा सा मोटा मोटा गणित लगाकर भी देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास 5 से 6 घंटे का टाइम जो है वो रेगुलर बेसिस पर बचता है, जब आप लोग काम रहते हैं, मतलब वर्किंग रहते हैं 5 दिन। सैटरडे संडे की तो बात ही छोड़ दो, फिर उस दिन तो सैटरडे संडे के दिन तो पूरा टाइम आपके पास रहता है बेसिकली, है ना। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा टाइम अपने को क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, है ना। आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। ऑफिस जाने से पहले आप किस तरह से कितना टाइम निकाल सकते हो, है ना। उसके बाद में आप लोग जब ऑफिस से वापस आते हो तब हमें कितना टाइम निकाल सकते हो, ऑफिस टाइमिंग के दौरान हम कितना टाइम अपना निकाल सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें रहती है दोस्तों अपने पास में। ठीक है, सो देखिए आपके पास ना कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, आपके पास कुछ प्लस पॉइंट्स भी और साथ साथ कुछ माइनस पॉइंट्स भी हैं, राइट। प्लस पॉइंट्स में अगर दोस्तों अगर बात कर ले तो आप डिसिप्लिन में रहना जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने टारगेट क्या बना रखा है, और उस टारगेट को अगर आपको अचीव करना है तो आप खुद जानते हो कि बिना डिसिप्लिन में रहे, बिना कंसिस्टेंसी के हम उस अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते बेसिकली। तो आप डिसिप्लिन रहोगे। उसके अलावा आपको पता है कि रूटीन हमें किस तरह से हैंडल करना है। अगर हाउस मेकर भी है तो उन्हें पता है कि मुझे कितने बजे उठना है, कब मुझे खाना बनाना है, किस टाइम पर मुझे सफाई करनी है, कितना टाइम मुझे मेरी पढ़ाई के लिए चाहिए रहेगा। तो वो हर टाइम को मैनेज करना जानते हैं। कभी कभार ऊपर नीचे भी चलता है टाइम, है ना, क्योंकि वो होता है यार। ठीक, और जो मतलब ऑफिशियल जो वर्किंग करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, वो भी जानते हैं, है ना, कि मुझे अपनी जो रूटीन है उसको किस तरह से हैंडल करना है। प्रेशर मैनेजमेंट, है ना, दोनों जगह पर बैलेंस होता है। चाहे जैसे जो बच्चा अपने पापा के साथ किसी शॉप वगैरह में काम कर रहा है, जो उनकी मतलब फैमिली वाला जो बिजनेस है बेसिकली, एक हाउस मेकर जो काम कर रही है, और जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, है ना, वो सब लोग जानते हैं कि प्रेशर को किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, और वो आपके अंदर काफ़ी अच्छा है, जो आपकी हेल्प बहुत करेगा इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मेच्योरिटी तो है ना, मेच्योर होते हैं अगर आप वर्किंग है ना, तो आपके ऊपर एक मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने संभाल रखी है, तो ऑटोमेटिकली मेच्योरिटी डेवलप हो जाती है। बोलते हैं ना कि मेच्योरिटी एज से नहीं आती है ना। एज मतलब ज़्यादा बड़े तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मेच्योर है, ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, जिम्मेदारियां आप इंसान को मेच्योर बना देती है बेसिकली। तो अगर आप वर्किंग है और आपको कहीं से कहीं पहुंचना है यार,
तो कहीं से कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना भी जरूरी होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है बेसिकली प्लस पॉइंट्स है जो आपको ना ट्रिगर करते रहेंगे। आप मोटिवेशन का इंतजार नहीं करोगे, आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। और जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको बात बात पे मोटिवेशन चाहिए रहता है, तो आप तो पहले से मोटिवेटेड हो, ठीक है। बस आपको डायरेक्शन चाहिए रही है और कुछ नहीं है, ठीक। अब दोस्तों कुछ कुछ है ना आपके भी नेगेटिव पॉइंट्स भी यार, जहां पर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात होती है वहां पर नेगेटिव पॉइंट्स भी, कुछ मिस्टेक्स भी आप लोग जैसे कर देते हो। ये कुछ मिस्टेक्स हमने अपने हिसाब से बना रखी है और कहीं ना कहीं आप लोग भी रिलेट कर पाओगे, इनको अवॉइड करना जरूरी। देखो आप अगर सोचोगे मेरे को फ्री टाइम मिल जाए, तो भाई फ्री टाइम कभी नहीं मिलता है, कभी नहीं मिलता है। आप किसी से भी पूछो, आपके बस आपसे मिलने के लिए हमें फ्री टाइम चाहिए, बोलेंगे मैं तो बिजी हूँ, फुल टाइम बिजी हूँ, है ना। तो फ्री टाइम आपको निकालना पड़ेगा और आप जानते हो कि आप किस तरह से निकाल सकते हो। जैसे हाउस मेकर्स की बात करें तो उनके पास हो सकता है कि दोपहर में टाइम निकल जाए, क्योंकि 11-12 बजे तक सब काम खाना वाना फिनिश करके घर का पूरा काम फिनिश करने के बाद उनके पास सफिशिएंट टाइम होता है। एक टाइम विंडो होती है उनके पास में, दोपहर से मतलब दोपहर में काफ़ी सारा टाइम होता है उनके पास में, 4-4:30 बजे तक के आसपास का काफ़ी सारा टाइम रहता है। और जो वर्किंग मतलब जैसे जो ऑफिशियल प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके पास अलग टाइम रहता है। तो आपको अपने हिसाब से अपना टाइम निकालना है कि मैं टाइम किस तरह से मैं निकाल पा रहा हूँ बेसिकली, है ना। और टाइम निकाल सकते हो, टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं निकाल सकते तो भैया फिर छोड़ दो, फिर प्रिपरेशन ही नहीं हो पाएगी वो तो, है ना। कि आप बोलो सर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता, फिर पढ़ाई कैसे करोगे। आपको पढ़ाई करनी तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा किसी भी तरह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फ्री टाइम नहीं निकलेगा, आपको निकालना पड़ेगा टाइम किसी भी तरह से, ठीक है। और दूसरा एक बात रहती है कि रैंडम स्टडी करना शुरू कर दिया, कुछ भी पढ़ लिया, मतलब जब मन करा तब ये उठा लिया, कब मन करा तो ये उठा लिया, तो वैसे कुछ नहीं होगा। एक अपने अकॉर्डिंग एक प्रॉपर रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए। हमने यहाँ पर वर्ड यूज किया रियलिस्टिक। एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसे आप लोग फॉलो कर पाओ, और इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आपको रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, सुबह पढ़ना है, कब पढ़ना है, भाई आप लोग डिसाइड करो। आप ज्यादा बेहतर तरीके से आप जानते हो कि मेरे पास समय जो रहता है, मेरे पास कब फ्री रहता है बेसिकली, मैं कब मेरा टाइम निकाल सकता हूँ पढ़ाई के लिए, ठीक है। और अभी थोड़ा सा हम बात भी कर लेंगे कब कब निकाल सकते हो आप लोग, अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही तो, लेकिन आप लोगों को पता है चीजें कि कहाँ मेरे को टाइम मिलता है। प्रोफेशनल नॉलेज को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल नॉलेज को इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है मैं इसको बाद में पढ़ूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन स्किप करना, रिवीजन बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। और एक बात जो थी कंपेयरिंग विथ फुल टाइम एस्पिरेंट्स, उनको लगता है कि सर वो तो फुल टाइम एस्पिरेंट है, वो तो ज़्यादा मेरे से पढ़ रहे हैं, है ना, उनका सिलेक्शन हो सकता है जल्दी। तो भैया ऐसा नहीं है कि 8 घंटे बैठने से सिलेक्शन नहीं होता है, कि कोई बच्चा 8 घंटे प्रिपेयर कर रहा है, 8 घंटे बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है बेसिकली, तो ज़रूरी नहीं कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। डिपेंड ये भी करता है कि उस 8 घंटे में वो कितनी बार डिस्ट्रैक्ट हुआ है ना। हो सकता है कि वो 8 घंटे बैठा तो है, लेकिन मोबाइल पर स्क्रॉलिंग चल रही है, इंस्टाग्राम देख रहा है, रील्स देख रहा है, चैटिंग चल रही है किसी से, चैटिंग नहीं चैटें होती हैं, वो चैटें चलती रहती है किसी ना किसी से, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उनके साथ में, है ना। और अगर आप एक वर्किंग हो तो आपको पता है कि मेरे पास इतना ही टाइम है ना, और इसी टाइम को मेरे को यूटिलाइज करना है। तो ये बोलते हैं ना क्वालिटी और क्वांटिटी वाला मैटर, तो वो यहाँ पर भी रोल प्ले करता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन आप अपने आप को कंपेयर मत करो किसी और से, ठीक है। कंपैरिजन यार मतलब वो एक तरह से किसी काम का ही नहीं है ना, वो आपको डिमोटिवेट कर देगा। उसके अलावा दोस्तों कि आप लोग डेली बेसिस पर कम से कम एक मिनी मॉक, क्विज, सेक्शनल मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो ये काम तो आपको करना है। तो ये जो मिस्टेक्स अगर आप इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हो तो भैया अपनी मिस्टेक एक बार देख लेना, है ना, इनको आपको रिमूव करना जरूरी है। अब दोस्तों थोड़ा सा अगर हम लोग बात कर ले आपकी मतलब रूटीन को लेकर, ये किस तरह से आपको शुरुआत करना चाहिए। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप एक वर्किंग है ना, या फिर जो नॉर्मल स्टूडेंट्स भी हैं, तो हमें अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें शारीरिक तौर पर भी फिट रहना है, मानसिक तौर पर भी फिट रहना है। शारीरिक तौर पर दोस्तों फिट रहोगे तो मानसिक तौर पर ऑटोमेटिकली आपकी फिटनेस जो है धीरे धीरे बन जाएगी, है ना। और ज़्यादा आप लोग एफिशिएंट होकर आप लोग क्या करोगे, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ आप काम कर पाओगे, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ आप अपनी पढ़ाई कर पाओगे बेसिकली, ठीक है। दोनों चीज़ें आप लोग बैलेंस कर लोगे। लेकिन अगर आपकी तबीयत सही नहीं रही, आपकी हेल्थ सही नहीं रही, तो फिर सारा मामला बिगड़ जाएगा। आप कितने भी मतलब प्लानिंग बना लो, सारी की सारी प्लानिंग वहीं की वहीं धरी रह जाएगी अगर आप लोग फिट नहीं रहे तो, ठीक है। तो कोशिश करो कि मैं क्या करूँ, सबसे पहले तो अपनी हेल्दी डाइट को मेंटेन करके चलूंगा। हेल्दी डाइट आपको मेंटेन करनी है ना। पानी खूब सारा पीना है, राइट। किसी भी तरह का मतलब जंक फूड, ये वो बर्गर पिज्ज़ा ये वो सब चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है ना। कोशिश करो कि इन सबको मुझे अवॉइड करना है। ये सारी अनहेल्दी चीज़ें हैं बेसिकली, जो आपको नुकसान पहुंचाएगी, आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, आलस आएगा उन सब चीज़ों से, ठीक है। कोशिश करो जितना हो सके आप लोग घर का खाना खाओ, है ना। हेल्दी डाइट को मेंटेन करो, उसके साथ साथ कोई भी एक फिजिकल एक्सरसाइज जरूर से ऐड ऑन कर लीजिएगा। आपका उठने का टाइम जो है दोस्तों वो निश्चित हो जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम देर रात तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप वर्किंग हैं, अगर हाउस मेकर भी हैं तो आपको पता है कि सुबह आपको उठना ही पड़ेगा किसी भी तरह से, सुबह का सारा काम निपटाना रहेगा घर पे। आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने से भी आपको पता है कि मेरे को कब उठना है और कब कब किस तरह से टाइम करना है। तो कोशिश ये करो कि मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाऊँ,
है ना, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाऊँ ताकि मेरा दिन खराब ना हो, क्योंकि देखो दिन की शुरुआत ना एकदम अच्छी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता ना, अगर लेट उठते हैं तो बोले अरे यार आज तो दिन ही खराब हो गया, तो वो सब चीज़ें नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन फिर वो दिक्कत करेगा आप लोगों को। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठो, कोशिश करो कि 5 साढ़े 5 बजे के आसपास आप लोग उठ जाओ। 5 बजे 5:30 के आसपास, या फिर 5 बजे कोशिश करो कि 5 बजे मैं उठ जाऊँ किसी भी तरह से। 5 बजे उठने के बाद में अपना डेली रूटीन कंप्लीट करो, है ना। फिर आधे घंटे पौना घंटे की आप लोग क्या करो, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज ऐड ऑन कर लीजिए। चाहे आप लोग जिम वाला पार्ट कर लीजिए, या फिर घर पे पुशअप वगैरह कर लीजिए, है ना। उसके साथ साथ आप साइकिलिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जो मन आपका करता है। कम से कम अपने शरीर को 30 मिनट 40 मिनट का टाइम जरूर देना है बेसिकली, है ना। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आप सबकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। पूरे दिन आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी बेसिकली, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर टाइमिंग वाला पार्ट अगर देखिए कि टाइम को मैं किस तरह से बाइफिकेट कर सकता हूँ, तो देखिए एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पर बना रखा है कि 5 दिन की अगर बात कर ले, तो यार देखो ऑफिस जाने से पहले और जो हाउस मेकर है आप लोग भी अपने घर के काम में लगने से पहले थोड़ा सा काम अपना पढ़ाई वाला काम आपका निपट जाना चाहिए बेसिकली, थोड़ा पढ़ाई वाला काम अभी जो है निपट जाना चाहिए। अभी देखो अभी समय ऐसा है कि स्कूलिंग वगैरह है नहीं बच्चों की, है ना। अभी तो खैर स्टार्ट होंगे, बट है भी, तो सुबह सुबह का टाइम थोड़ा सा मैनेज आप कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। या फिर किसी और टाइम पर देखिएगा, कम से कम देखो सुबह का 6 से 8 बजे का टाइम जो रहता है, आप लोग अगर सुबह उठ गए जल्दी, अपने फिजिकल एक्सरसाइज अपनी सब फिनिश कर ली, उसके बाद में आपको बैठ जाना 6 बजे खाने के लिए, सॉरी पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो 6 से 8 का जो टाइम रहेगा, 6 से 8 का जो टाइम रहेगा, इसके अंदर आप लोग क्वांट और रीजनिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो बढ़िया तरीके से, है ना। और देखिए अब सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, हम तो लाइव क्लास करेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस करेंगे। देखिए आप अगर वर्किंग है तो लाइव क्लास करना ना आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, कई बार लाइव क्लासेस करना आपके लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो कोशिश करो कि मैं लाइव ना करते हुए मैं रिकॉर्डेड में खत्म कर लूँ, थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा लूँ, 1.5 की 1.25 की स्पीड में मैं फिनिश कर लूँ चीज़ों को, और मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कहीं कहीं पर भी मेरा टाइम, मतलब जहाँ मुझे समय लगेगा, जहाँ मुझे समय मिलेगा, उस हिसाब से मैं क्लासेस को कंप्लीट कर लूँगा, है ना, ठीक है। तो उसमें आप लोग टाइम अपना सेव कर सकते हो। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो वर्किंग है, तो आप कोशिश करो कि आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चीज़ों को देख लो, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चीज़ों को सीखो, और फिर उनकी प्रैक्टिस कर लो बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये टाइम मैनेज कर सकते हो। बाकी फिर आप लोग 8 बजे से अपना जो भी काम है, मतलब डेली रूटीन वाला जो है, नहाना वगैरह करना, ऑफिस के लिए रेडी वगैरह होना, फिर निकल जाना आपको बेसिकली, ठीक है। आने के बाद आप क्या कर सकते हो, कम से कम 1 घंटे का आरसी इंग्लिश वाला जो पार्ट है, जिसके अंदर आरसी, ग्रामर और वोकेबलरी, इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे आप में से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक होती है। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, तो कहीं ना कहीं इस पार्ट में आप थोड़े से अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी आपको इसको भी टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ठीक है। फिर 9 से 10:30 का जो टाइम रहता है रात वाला हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रीम सब्जेक्ट जो भी अपन कर सकते हैं, जिसमें पीडीएफ प्रैक्टिस अपन कर लें, ऐप के ऊपर हम लोग क्विज वगैरह सॉल्व कर लें, ठीक है। मॉक पर थोड़ा सा काम कर लें, सेक्शन मॉक पर काम कर दें, टॉपिक वाइज टेस्ट पर अपन काम कर लें, ठीक है। तो ये आप लोग इस तरह से रूटीन अपना फिक्स कर सकते हो इस हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जो वीकेंड वाला टाइम रहता है हमारे पास में, भाई वीकेंड को तो पूरी तरह से मतलब आप लोग को अच्छे से यूटिलाइज करना, प्रॉपर वे में, सैटरडे हो संडे हो दोनों दिन को, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग फुल लेंथ मॉक पर भी काम कर सकते हैं, फुल लेंथ मॉक पर काम करेंगे, ठीक है। डाउट सेशंस हम लोग ले लेंगे, अगर हमें कोई डाउट्स पर वगैरह अगर बन रहे हैं किसी पार्ट्स को लेकर, किसी भी पार्ट को लेकर, तो आप लोग उन डाउट्स को डिस्कशन कर सकते हो, है ना। आप एक छोटा सा ग्रुप बना सकते हो अपना, जो जिनका वो बोलते हैं ना कि टारगेट सेम हो, और ऐसा ग्रुप बनाइएगा जो मतलब वाकई में फ्रूटफुल रिजल्ट क्रिएट करे। ऐसा नहीं कि फालतू की गप्पेबाजी चल रही है, वो सब नहीं, है ना। जहाँ पर वाकई में काम की बात हो रही हो, जो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाए। या फिर आप लोग कर सकते हो कि जो जैसे टेलीग्राम ग्रुप वगैरह होते हैं फैकल्टीज़ के, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर अपनी डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हो, ठीक है। कि किस मतलब क्वेश्चंस में डाउट है, किस तरह की चीज़ों में आपको डाउट है, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो आप लोग। और अभी का जो टाइम है दोस्तों, इसमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बचा आपके पास में, आपको सपोर्ट स्टडी चाहिए रहेगी बेसिकली, बिना सपोर्ट स्टडी के काम नहीं चलने वाला है ना। तो ये थोड़ा सा टाइम आप मैनेज कर लें इस तरह से। अब देखिए यार, सबसे शुरुआती कंडीशन जो रहेगी हमारे पास में, वो क्या रहेगा कि हमें अपने सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पता होना चाहिए ना कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है बेसिकली। तो सबसे पहले अगर आप जैसे अभी ब्लैंक हो, कुछ नहीं पता है, तो सबसे पहले तो आपने टाइम निकाला कि मैं सुबह का टाइम मैनेज करूँगा, जो हाउस मेकर है वो हो सकता है कि दोपहर का टाइम मैनेज कर ले, है ना। आपको शाम का टाइम मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा रात का टाइम मैनेज करना पड़ेगा, राइट। समय पे सोना है, और फिर रात को जब कभी भी सोते हो आप लोग यार। और देखो सच्ची बताए ना, तो अगर आपने कोई फिजिकल एक्सरसाइज एड ऑन कर ली, तो कोई ज़रूरत नहीं 6 से 7 घंटे सोने की। अगर 5 साढ़े 5 घंटे भी सोते हो तो भी सफिशिएंट होता है। हम खुद ऐसे हैं जो 5 से 5.5 घंटे सोते हैं, बस इससे ज़्यादा हम नहीं सोते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ये है कि कोई ना कोई हम डेली फिजिकल एक्टिविटी एड ऑन कर लेते हैं अपनी लाइफ में,
तो पूरे दिन वो चीज़ें बनी रहती है एक तरह से, है ना। तो वो आप भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं ना कि बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं सर, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग भी, है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने सिलेबस को समझना है ना, सिलेबस को समझना है। अब देखिए किसी किसी में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश है, किसी किसी का आपके पास में क्वांट की जगह पर जी आ जाता है, जैसे राजभाषा अधिकारी है और लॉ ऑफिसर में जी आता है, आपका क्वांट नहीं आता उनको, है ना। तो 3 ही सब्जेक्ट से प्रीलिम्स में यार, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, या फिर जीए, इंग्लिश और रीजनिंग, है ना। तो इनका सिलेबस हमने को समझ लेना है प्रॉपर वे में कि क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है मुझे। पीवाईक्यूज को थोड़ा सा खंगाल लेना है कि किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, और वो सारी की सारी चीजें ऑलरेडी आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी, तो उन्हें थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार अच्छे से, है ना। फिर क्या कर ले दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट पर काम करना है। देखो आप बिल्कुल भी ये मत सोचो कि मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है तो मैं एकदम ट्रिक 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 के चक्कर में भागता रहूंगा, नहीं। थोड़े बेसिक्स पर काम करिए, क्योंकि एसओ का पेपर का लेवल अच्छा आता है दोस्तों, है ना। और पेपर का लेवल अच्छा आता है मतलब हमें प्रिपरेशन भी एक अच्छे लेवल की करना पड़ेगी, अगर हमें वाकई में इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। उसके अलावा आप लोग क्या करें, डेली मतलब क्वांट और रीजनिंग तो डेली करना ही करना हमको, इंग्लिश की रीडिंग अपने को डेली करनी है ना। और प्रोफेशनल नॉलेज को भी हमें स्टार्ट कर देना है, चाहे हम लोग दिन का 15 मिनट, 10 मिनट, मतलब 15 मिनट, 30 मिनट के आसपास अगर दे पाएंगे, है ना। आप ये कोशिश करो, आप ये कोशिश करो, जैसे क्वांट वाला जो पार्ट है, क्वांट वाला पार्ट है, तो इसकी 1 घंटे मैंने क्या करनी है, क्लास करनी है ना। और 1 घंटे मुझे क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक रीजनिंग वाला जो सेक्शन आपके पास है, उसको मुझे क्या करना है, 1 घंटे मुझे क्लास लेनी है और 1 घंटे उसकी क्या करनी है, मुझे प्रैक्टिस करनी है बेसिकली, ठीक है। उसी तरह से इंग्लिश वाला जो पार्ट है, तो 1 घंटे आप क्लास लो और कम से कम 1 घंटे सर इसकी क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। तो आप बोलेंगे सर 6 घंटे तो मेरे इधर ही हो गए, है ना, 6 घंटे तो मेरे इधर ही हो गए। तो आपसे बोला ना 5 से 6 घंटे का टाइम है आपके पास में, आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को, और वो करना पड़ेगा। तो इतना टाइम हो गया, और फिर जो टाइम आपका कुछ बचेगा दोस्तों, तो वो आप लोग प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर डेडिकेटेड कर सकते हो। प्रोफेशनल नॉलेज को वो टाइम आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो बेसिकली, ठीक है। ऑफिस में जाने के बाद में आपके पास ना टाइम होता है, जैसे लंच वाला ब्रेक हो गया या फिर कोई और मीटिंग का टाइम हो गया आपके पास में, तो उस टाइम ड्यूरेशन को ना थोड़ा सा मैनेज करो। ट्रैवल वाला टाइम हो गया आपके पास में, उसमें प्रोफेशनल नॉलेज को आपने सुन लिया, या फिर एडिटोरियल वाला जो पार्ट है वो आपने सुन लिया, इंग्लिश का सुन लिया, है ना। ऑफिस में बैठे हैं तो वहाँ पर या तो अपनी हेडफोन लगाए आप लोगों ने, वहाँ पर आप वोकेबलरी वगैरह कंप्लीट कर सकते हो, एडिटोरियल वाला पार्ट कंप्लीट कर सकते हो, है ना। या फिर प्रोफेशनल नॉलेज की कोई क्लास है उसको कंप्लीट कर सकते हो बेसिकली वहाँ पे, है ना, क्योंकि क्वांट रीजनिंग की प्रैक्टिस तो वहाँ हो नहीं पाएगी, लेकिन ये वाला पार्ट अपन कर सकते हैं। और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, आप लोग कर सकते हो अगर करना चाहो तो, है ना। क्योंकि ऑफिस के अंदर हम इंग्लिश वाला पार्ट और प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट, ये 2 पार्ट्स को हम वहाँ बैलेंस कर सकते हैं। और जिनका जीए वाला पार्ट होता है, करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है, लॉ ऑफिस और राजभाषा अधिकारी वाले, तो भाई आपके पास तो फिर और अच्छा टाइम है कि आप ट्रैवल टाइम में जो है उसके अंदर कोई करंट अफेयर्स की कोई क्लास लगा दी आप लोगों ने, उसको देख लिया, ऑफिस में जाने के बाद उसको देख लिया हम लोगों ने, है ना। या फिर आप ये भी कर सकते हो क्वांट और इंग्लिश के अंदर, रीजनिंग के अंदर, कि जो आपने सीखा है उसको थोड़ा सा उस पर बेस कोई क्विज लगा लिया अपने बैठे बैठे, है ना। लेकिन वहाँ पर थोड़ा पॉसिबल नहीं होता पेन पेपर पर काम करना, तो हम लोग वहाँ पर सुन सकते हैं बढ़िया तरीके से, है ना। तो ये थोड़ा सा आप लोग अपने काम को बनाइए। और उसके अलावा दोस्तों ये सब चीज़ें तो आपको करनी है प्रैक्टिस के लिए। सेक्शन मॉक्स है, स्पीड बिल्डिंग है, पीवाईक्यूज है, और जो वीक एरियाज अपने पास है, जो मतलब वीक एरियाज है जिसको लग रहा है कि मुझे इस पर थोड़ा काम करने की रिक्वायरमेंट है, तो काम करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम निकालने के लिए वो ज़रूरी है ना। तो उन पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा बेसिकली। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। फाउंडेशन को थोड़ा सा बिल्डअप करो, पेड कोर्स के थ्रू करो। आप लाइव नहीं कर सकते तो रिकॉर्डेड में करो। रिकॉर्डेड में करने के बाद में ये ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ क्लास करने से कुछ नहीं होगा। आप सोचो मैं लाइव क्लासेस करते रहूं और उसकी प्रैक्टिस ना करूं, तो उससे बेहतर है कि आप लाइव क्लास करो ही मत, है ना। नहीं तो आप बोलोगे मैंने तो लाइव क्लास करी सर, लेकिन मेरे से चीज़ें नहीं बन रही है। उसका रीज़न एक रहता है कि आप लोग लाइव क्लास कर लेते हो या फिर रिकॉर्डेड वीडियो आपने देख ली है, लेकिन वीडियो देखने के बाद भाई आप प्रैक्टिस तो करो उसकी। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे वीडियो देखने के बाद में, तो कोई मतलब नहीं फिर। तो इससे अच्छा आप देखो ही मत उस चीज़ को, ठीक है। तो वो एक ही नाम रहेगा कि भाई देखा ही नहीं आप लोगों ने, इसलिए नहीं बन रही वो। अगर आप देखो तो उसके बाद में उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी दोस्तों, ठीक है। सिर्फ क्लासेस देख के काम नहीं चलने वाला आपका। तो इस बात को भी सारे लोग क्या करो, ध्यान रखो। देखो ये सारा का सारा जो पार्ट रहेगा हमारे पास में कि इस तरह से मैं थोड़ा सिलेबस वगैरह कंप्लीट करूँ। और ये मत सोचना कि सर मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं फुल लेंथ मॉक पर काम करूंगा, नहीं। जब आप लोग क्विज पर सेक्शन मॉक टॉपिक वाइज टेस्ट तो स्टार्टिंग से लगाना शुरू कर दीजिएगा। कम से कम 30-40% के आसपास का आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद में फुल लेंथ मॉक लगाना शुरू कर देना, ठीक है। तो जुलाई के आसपास तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। जुलाई के आसपास आराम से कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट। आपके पास अब रहेगा रिवीजन का टाइम। तो जो अगस्त का मंथ रहेगा हमारे पास में, वो ये मान लीजिए पूरा का पूरा एग्जाम मोड अपना रहने वाला है, ठीक है। पूरा का पूरा एग्जाम मोड रहने वाला है बेसिकली।
तो एग्जाम मोड जो रहने वाला है दोस्तों, और ये देखो एक बात और समझना कि अगर आपको लग रहा हो कि सर जुलाई तक मेरे पास इतने सारे टॉपिक्स है, सारे कंप्लीट नहीं हो रहे, तो भाई ये भी कर सकते हो कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लूँ। जैसे क्वांट के अंदर आपके पास स्पीड मैथ्स करना ज़रूरी है, डीआई करना ज़रूरी है, परसेंटेज, रेशो, पार्टनरशिप, उसके अलावा एजेस वाला पार्ट, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी, ये सब पार्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है मैं कुछ छोड़ दूँ, तो जैसे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, है ना, या फिर कुछ और टॉपिक्स जो आपको परेशान करते हैं उनको छोड़ दो, मत करो कि मेरे को इनमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे करना ही नहीं है इसके अंदर। लेकिन जितना मैं करूंगा ना उसको सॉलिड करूंगा बेसिकली। तो जो आप करोगे उसको एकदम सॉलिड वे में करना है कि यार इससे क्वेश्चन आएगा ना तो मेरा छूटना नहीं चाहिए बेसिकली क्वेश्चन, है ना। ठीक है, तो लिमिटेड करना है, क्वालिटी वाले पार्ट पर फोकस करना है, ज्यादा क्वांटिटी से कुछ नहीं होगा, तो क्वालिटी वाले पार्ट पर लेके चलेगा आप लोग, है ना। तो आराम से आप लोग जुलाई तक बहुत सारी चीजें आप लोग कंप्लीट कर दोगे अगर समय रहते आपने चीजें स्टार्ट कर दी तो। उसके अलावा दोस्तों जो एग्जाम मोड रहेगा हमारे पास में, उसके अंदर अपन फुल लेंथ मॉक लगाएंगे, प्रॉपर रिवीजन करेंगे अगस्त मंथ में, है ना। रिवीजन तो रहेगा आपके पास में, और एक्यूरेसी पर काम करेंगे, मतलब फुल लेंथ मॉक लगाना है। मॉक लगाने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस, जो अपन गलतियां कर रहे हैं उनको गलतियों को सुधारना है, उन पर काम करना है। मॉक लगाना है, गलतियां सुधारना, उन पर काम करना है, रिवीजन करना है। तो पूरा का पूरा जो पार्ट पूरा मंथ रहेगा ना वो इसी में चले जाएगा। वहां पर ये नहीं होना चाहिए कि मैं सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भाग रहा हूँ। तो जो बच्चा ऐसा रहेगा जो अगस्त मंथ में सिलेबस पीछे कंप्लीट करने के पीछे भागेगा, तो उसका सिलेक्शन कैसे होगा आप बताइए, पॉसिबल नहीं है ना फिर। तो इसलिए बेहतर क्या है कि जल्दी हम लोग शुरुआत कर दें। अगस्त मंथ में एक बात और ध्यान रखिएगा कि नए रिसोर्सेस मत सिलेक्ट करिएगा, ये बिल्कुल अवॉइड करना पूरी तरह से। ठीक है, पैनिक नहीं होना बहुत ज्यादा, और ओवर थिंक नहीं करनी है ना। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आने लगती है जब हमारा मंथ चलता ना एग्जाम वाला, तो उसमें बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आने लगती है दिमाग में, होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, प्रिपरेशन मैंने सही करी नहीं करी है ना। तो वो सब चीज़ें परेशान करती है, तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करेगा उस टाइम पे, है ना। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी चीज़ें और दोस्तों, जैसे आप लोग जो चीज़ें आप लोग कर सकते हो वो क्या क्या कर सकते हो मेनली, जैसे ट्रैवल टाइम आपका जो रहता है, टाइम कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो वर्किंग में। तो जो ट्रैवलिंग वाला टाइम रहता है, जैसे अब हाउस मेकर को तो ट्रैवल करना नहीं है, लेकिन जो बच्चा ऐसा है जो अपने पेरेंट्स का सपोर्ट कर रहा है शॉप वगैरह में, तो उनके पास भी टाइम रहता है थोड़ा सा। लेकिन एक चीज़ ये भी रहती है कि यार उनके पास भी रैंडम कस्टमर कभी भी आ जाते हैं, है ना। लेकिन उस टाइम भी आपको परेशान तो होना नहीं है, आपको हैबिट एक तरह से आने की, उनको हैंडल करने की, है ना। तो जो भी टाइम रहेगा आपके पास में उसको टाइम और यूज़ करना है। ब्रेक टाइम आपका रहेगा, लंच टाइम आपका रहेगा, वेटिंग टाइम रहेगा, इन सारे टाइम्स को आपको यूटिलाइज करना है। अब कैसे कैसे कर सकते हो, करंट अफेयर्स के लिए कर सकते हैं अपन, वो क्या आपको रिवाइज करने के लिए कर सकते हैं। रिवीजन किसका, प्रोफेशनल नॉलेज का, प्रोफेशनल नॉलेज का अपन जो है रिवीजन कर सकते हैं मेनली, है ना। ये सारा का सारा डाटा जिसके अंदर प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं, पेन पेपर नहीं चलाना पड़ेगा, वो सारा पार्ट आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो हेडफोन लगा के आराम से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है थोड़ी सी। कहीं ना कहीं आप लोग भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, और ये इस वीडियो को बनाने का मतलब मकसद भी एक यही था कि भाई आपको भी एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिले कि हाँ यार मैं इस तरह से कर सकता हूँ प्लान अपनी चीज़ें, है ना, अगर नहीं कर रहा हूँ अभी मैं तो। ठीक है, और वीकेंड्स का तो खैर हमने पूरी की पूरी कंडीशन आपको पहले ही बता रखी है बेसिकली, कि मॉक टेस्ट पर अपन काम करेंगे प्रॉपर वे में, एनालिसिस अच्छे से करोगे आप लोग मॉक टेस्ट का, आपकी पढ़ाई का। ठीक है, और जो भी बैकलॉग्स आपके होंगे, कोई हो सकता है किसी दिन आपने कुछ छोड़ दिया, तो उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, और रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो जो भी टाइम आपके पास रहता है उसको यूटिलाइज करना है। वीकेंड्स को तो दोस्तों पूरी तरह से निचोड़ लेना अच्छे से, कि अपना खाना पीना खा के हम लोग एकदम हल्का खाना खा के बैठे और पूरी तरह से रगड़ दिया अच्छे से अपने, चाहे वो क्वांट की बात हो, रीजनिंग की बात हो, इंग्लिश की बात हो, जीए की बात हो, प्रोफेशनल नॉलेज की बात हो, जो सब्जेक्ट्स आप लेना चाहो पूरा रगड़ देंगे तरीके से, है ना। और ईमानदारी के साथ अगर पढ़ोगे ना दोस्तों, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत सारे बनेंगे आप लोगों के, है ना। और देखो कुछ कुछ चीज़ें सबको परेशान करती है ना। जैसे कभी कभी ऑफिस का प्रेशर बढ़ जाता है कभी कभार काम का, या फिर जो हाउस मेकर्स हैं उनके ऊपर भी घर का कभी प्रेशर हो जाता है, कभी लड़ाई हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है। तो वो प्रेशर जो है उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए उस टाइम पे, है ना, क्योंकि वो चीज़ें परेशान तो करेगी आप लोगों को। ठीक है, उसके अलावा कभी कभी ना थोड़ा सा मोटिवेशन जो है वो भी गायब हो जाता है कि यार नहीं हो रहा मेरे से, इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन उस टाइम पर ध्यान रख लीजिएगा कि मैंने शुरुआत क्यों करी थी आखिरकार, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो बेस्ट करना है ना, कुछ ना कुछ तो अच्छा करना है। उसके लिए आप लोग प्रिपेयर, मतलब उसके लिए एक तरह से शुरुआत करी हम लोगों ने, तो उस चीज़ को थोड़ा थोड़ा याद करते रहना। तो जो जो चीज़ आएगी ना परेशान करने वाली, वो तो आना जाना लगा रहेगा उन सब का, तो ठीक है। एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं कई बार, है ना, कि लगता है क्या ही कर रहा हूँ यार, होगा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें क्या है कि नेगेटिविटी भरने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन सब को हमें क्या करना है, हैंडल करना दोस्तों। ठीक है, इन सबको हमें हैंडल करना प्रॉपर वे में। ठीक है, बाकी तो हम सारी की सारी चीज़ आपके साथ ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं।
क्लियर? तो भाई ये सब ध्यान रखो, है ना। तो आप लोग क्या करोगे कि जैसे मॉर्निंग वाला जो टाइम है आप उसको यूटिलाइज करो, इवनिंग में टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करो। कोशिश करो कि मैं ऑफिस जाने से पहले वाला टाइम देख लूँ और इवनिंग में आने के बाद ऑफिस से आने के बाद वाला टाइम में मैं देख लूँ, है ना। तो ऑफिस से जाने से पहले वाला टाइम कम से कम 2 से 3 घंटे आपको मिलेंगे, कम से कम 2 से 3 घंटे आप निकाल सकते हो। और बाद में इवनिंग वाला जो टाइम है दोस्तों वो तो पूरा ही आपका है ना, ठीक है। तो इनको यूटिलाइज करो प्रॉपर वे में यार। ऑफिस टाइम में जो भी आपको टाइम मिलता है उसके अंदर जैसे आपसे कहा है कि प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट हो गया, जीए करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो गया, इंग्लिश की वोकेबलरी वाला पार्ट हो गया, एडिटोरियल वाला पार्ट हो गया, उनको आप लोग रिवाइज करते चलो, है ना। और अपने आप को कंपेयर नहीं करना किसी और से, ठीक बात। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनकी बेसिस पर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। और अभी समय है दोस्तों, ठीक है, समय है, बिल्कुल समय हमारे पास, ऐसा नहीं कि समय निकल चुका है, अभी है समय अपने पास में। इन 2 महीनों के अंदर भी अगर प्रॉपर वे में आप लोग प्रिपेयर करते चलो तो बड़े आराम से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। हाँ, ध्यान रखिएगा लाइव पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा, रिकॉर्डेड पर वाले पार्ट पर फोकस करिएगा ताकि चीज़ें थोड़ी जल्दी कंप्लीट कर पाओ आप लोग, है ना। और एक बात और ध्यान रखनी, कभी कभी मतलब कुछ क्लासेस आप लोग ना लाइव भी करते रहना, कुछ क्लासेस आप लाइव भी करते रहना, ताकि आपका ना एक रिदम बना रहेगा कि हाँ यार लाइव क्लास होती है, मुझे जाना है क्लास करनी, वो एक टाइम टेबल बन जाएगा फिर आप लोगों का। तो वो भी पार्ट आप लोग कर सकते हो मेनली, ठीक है। एंड सारी की सारी जो चीज़ें वो माइंडसेट पर डिपेंड करती है कि कैसा माइंडसेट आपने बना के रखा है। अब देखो प्रिपरेशन के लिए अगर आप चाहो तो अड्डा 24/7 के साथ जुड़ सकते हो, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सप्लोर कर लीजिएगा कि कौन फैकल्टी है, किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, है ना, उनका पढ़ाया हुआ हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कितने सिलेक्शंस दिए। उसके बाद आप चाहें तो अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक बात। अब इनरोल किस तरह से करना है, लास्ट थिंग हम वो देख लेते हैं कि अगर आप प्रिपेयर करना चाहो अड्डा 24/7 के साथ तो किस तरह से कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि माइंडसेट के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी बरकरार रखिएगा। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया फिर छोड़ दिया, तो वैसे काम नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी जरूरी है प्रिपरेशन में, है ना। सो अगर आप लोग इनरोल करना चाहो अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर तो करना क्या होगा, आप सबसे पहले विजिट करिए अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर। फर्स्ट लिंक पर क्लिक कीजिए दोस्तों, ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ, और यहीं पर आपको दिख जाएगा IBPS एसओ। तो ये रहा दोस्त IBPS एसओ। IBPS एसओ के जो बैचेस है दोस्तों, जैसे लॉ ऑफिसर का है, IT ऑफिसर का है, HR ऑफिसर का है, तो जिस किसी बैच में आप एनरोल करना चाहें मोस्ट वेलकम। लेट सपोज कि आप IT के लिए जाना चाहते हैं तो IT वाले पार्ट पर क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ पर जाइएगा, यह कूपन कोड लगाना होगा, दैट शुड बी Y710, ठीक है। तो Y710 एक रेफरल कोड रहेगा, इसे अप्लाई कर दीजिएगा। तो जैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों काफ़ी कम प्राइसिंग के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी कोई बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं, लेने वाले बैचेस आप लीजिए, और ये आपको रेफरल कोड लगाना होगा ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल पाए, है ना। तो डिस्काउंट जो है आपका दोस्तों ये हो जाएगा 80% का डिस्काउंट, और इसकी प्राइसिंग थोड़ी और भी कम हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। चलिए, फिर भी कोई डाउट बन रहा हो दिमाग में किसी भी तरह का तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।